अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है। तो उसके लिए देखिए यहाँ मैंने भी 2 पेपर पेस्टिंग लिए हैं। हम स्लिट को अलग से तैयार करेंगे और नेक को अलग से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नेक को तैयार करेंगे, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना है कि शर्ट के नेक को कैसे खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखिए मैंने सिंपली अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेक को ड्रा किया है। आप नेक की मेजरमेंट जितनी पहनना पसंद करते हैं आप ये मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने देखिए गहराई इसकी 5 इंच ली है, चौड़ाई 3 इंच लेते हुए खूबसूरत सी राउंड शेप में नेक को ड्रा कर दी। अब नेक की बाहर वाली साइड पर मैं यहाँ मार्जिन 1-1 इंच का दे रही हूँ। 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए सारे नेक की एक और राउंड शेप को खूबसूरती से ड्रा करेंगे और फिर फाइनली हमारा नेक देखिए राउंड शेप में ड्रा हो जाएगा। लेकिन अगर आप राउंड शेप नहीं देना चाहते, कोई और शेप अगर आपको पसंद है तो आप वो भी दे सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी हो। अच्छे से अब सारी शेप को ड्रा करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले बाहर वाली साइड से नीटली कट करेंगे और फिर हम इसे अंदर वाली साइड से फिनिशिंग के साथ कट करके अपने राउंड नेक को निकाल लेंगे, जो कि कट होने के बाद कुछ इस फॉर्म में तैयार होगा। बहुत ही खूबसूरत देखिए हमारा राउंड शेप नेक कट कर तैयार हो गया। अब इसे हम साइड पे करेंगे और अपनी स्लिट की कटिंग करेंगे। तो स्लिट की कटिंग करने के लिए एक पेपर पेस्टिंग का मैंने रैंडमली पीस लिया हुआ है, जिसकी डबल फोल्डिंग में चौड़ाई देखिए 2.5 इंच है और लंबाई मैंने यहाँ 14 इंच। आप ये लंबाई और चौड़ाई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना स्लिट आप पहनना पसंद करते हैं। अब इसकी जो बंद पेपर पेस्टिंग है उस साइड पर 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये पेपर पेस्टिंग बंद है, हम 1 इंच पर निशान लगा रहे हैं, लेकिन जब ये खुलेगी तो ये डिस्टेंस हमारा 2 इंच पर आ जाए। आप स्ट्रेटली सारे देखें 1-1 इंच पर निशान लगाते हुए निशानों को आपस में मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और यूं 1 इंच मार्जिन के साथ हम ये टोटल लाइन को कंप्लीट कर देंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो पट्टी की मार्जिन हमने लेनी है, तो यहाँ पट्टी का मार्जिन मुझे ज्यादा चौड़ाई में नहीं लेना, इसलिए मैं यहाँ 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा पर रखते हुए निशान लगाऊंगी, तकरीबन 1.25 इंच पर। और फिर इन निशानों को भी मिलाकर देखिए एक और उसके स्ट्रेट लाइन लगा। अब पट्टी के नीचे मुझे स्क्वायर शेप देनी है, तो स्क्वायर शेप भी मैं उतने ही मार्जिन के साथ दूंगी 1.25 इंच पर। और फिर इन निशानों को भी मिलाकर देखिए ऐसे स्क्वायर शेप दे लेंगे और अब हम इस पट्टी को फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे नीचे वाली साइड से कट करेंगे, फिर साइड से रैंडमली पेपर पेस्टिंग है वो निकालेंगे और अब अंदर वाले साइड से कट करके नीटली अलग कर खूबसूरत सी स्लिट पट्टी कट करके देखिए कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गई। अब ये स्लिट पट्टी देखिए हमारी कट हो गई है और नेक भी हमने कट कर लिया, लेकिन पहले हम स्लिट पट्टी को तैयार करेंगे। तो स्लिट पट्टी को तैयार करने के लिए हम यहाँ फैब्रिक का पीस लेंगे। तो मैं यहाँ देखिए सेम ही फैब्रिक इस्तेमाल करूंगी। आप अगर कंट्रास्ट में करना चाहें तो आप कंट्रास्ट में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सेम फैब्रिक लेते हुए इसके ऊपर अच्छे से देखिए स्लिट को रखूंगी और इसके ऊपर से और नीचे से मेजरमेंट मुकम्मल तसल्ली करते हुए इसे अच्छे से देखें पेस्ट करके आयरन से अच्छे से लॉक कर देंगे। तो फ्रंट वाली साइड से भी अच्छे से आयरन करेंगे और बैक वाली साइड से भी, ताकि इसमें कोई भी बबल वगैरह ना रह जाए। अब अच्छे से देखिए इसे नीटली डन करने के बाद अब इसकी साइडों से जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच का छोड़ेंगे, जो कि नीटली और ईजिली अंदर की तरफ हम टर्न कर दें। तो पट्टी को बाहर वाली साइड से भी नीट लुक देंगे और पट्टी के अंदर वाली साइड पर भी जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे और नीचे देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायर शेप में कट लगा लेंगे, ताकि हमारी पट्टी की स्क्वायर शेप बहुत ही खूबसूरत और अंदर से और बाहर से इक्वल एक जैसी आए। अब ये सारे एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करने के लिए मैं यहाँ देखिए ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और सारी पट्टी के बाहर वाले एजेस पर पहले सारी अच्छे से फैब्रिक ग्लू को लगाकर इसे आयरन की मदद से देखिए अंदर की तरफ टर्न कर दूंगी। तो अच्छे से देखिए सारी पट्टी को नीट लुक देने के बाद अंदर वाली साइड के जो एजेस है उन्हें भी हम सेम टू सेम वैसे ही ग्लू फैब्रिक ग्लू को लगाते जाएंगे और इसे नीट लुक दे लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस के साथ हमारी पट्टी देखिए सारी तैयार हो गई है और इसे हमने आयरन करके देखिए खूबसूरत सी लुक में इस फॉर्म में तैयार कर दिया है। अब इस पट्टी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ ये जीरो के मेरे पास शटल की 1 साइडेड लेस है, इसका इस्तेमाल करूंगी। तो पट्टी की उल्टी साइड लेंगे और उल्टी साइड रखते हुए इसके किनारे किनारे पर हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर हम फैब्रिक ग्लू हल्का हल्का लगाते हुए ये लेस लेंगे और लेस की रफ साइड को ऊपर वाली साइड पे रखते हुए नीट साइड को नीचे वाली साइड पे रखते हुए बिल्कुल ऐसे ही इसके एजेस को अंदर की तरफ दबाते हुए सारे डिजाइन को बाहर की तरफ शो करेंगे और लेस को अच्छे से फिक्स कर देंगे किनारे पर। ये फैब्रिक ग्लू लगाने की वजह से देखें लेस बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और जब इसे हाथ से टैप करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगी और जब हम इसे बाद में आयरन करेंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगी और उसकी फिनिशिंग भी बढ़ जाएगी। अब जहाँ से हम इसे स्क्वायर शेप देने के लिए टर्न करेंगे वहाँ हम ऐसे हल्का सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जब हम इसे देखें ऐसे टर्न करेंगे तो इसकी बिल्कुल स्क्वायर नोक बहुत ही खूबसूरत और नीटली बन जाएगी। दोनों तरफ से ऐसे ही हम कट लगाने के बाद इसे स्क्वायर शेप में अच्छे से घुमा देंगे और घुमाने के बाद सारी पट्टी की बाहर वाली साइड पर लेस लगा लेंगे और आयरन करके फिक्स कर देंगे।
तो अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फाइनली हमारी पट्टी देखें बनकर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो देखें 2 इंच का डिस्टेंस था उसमें हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो 2 इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं यहाँ देखें ये रेशमी फैब्रिक लूँगी और उसकी मदद से डिज़ाइनिंग करूँगी। रेशमी फैब्रिक से आप जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं वो एज टू एज वैसी ही रहेगी, वॉश होने के बाद भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इससे फिनिशिंग भी बहुत खूबसूरत आती है। अब बिल्कुल स्क्वायर मैंने फैब्रिक की पट्टी ली है। देखें 2.25 इंच चौड़ाई थी और 2.25 इंच ही लंबाई थी और इसे ऐसे ट्रायंगल की शेप देने के बाद जब दोनों किनारे इसके ऐसे मोड़ेंगे तो ये एक पंखड़ी की शेप देके बन जाएगी। ये मैंने बहुत सी वीडियो में आपके साथ मेथड शेयर किया हुआ है। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही खूबसूरत सा देखे, ये पंखड़ी की मदद से हम डिज़ाइनिंग बहुत सी डिज़ाइनिंग कर सकते। अब सारी पंखड़ियाँ जितनी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए हम सारी ऐसे बना लेंगे। तैयार करने के बाद देखें इन्हें 1 बाय 1 करते हुए हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करेंगे। तो इनके किनारे किनारे पर फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और नीचे रखते हुए पट्टी की दोनों तरफ हम इन्हें इक्वल मार्जिन के साथ देखिए अटैच करेंगे, लेकिन सेंटर से इनकी नोकों को बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखेंगे। इसमें कोई भी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखें। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पंखड़ियों को हम देखें एक दूसरे के सामने रखते हुए नोक से नोक को मिलाते हुए ऐसे ही सेट कर देंगे और सारी स्लिट को देखिए खूबसूरती के साथ ऐसे तैयार कर देंगे। एक पंखड़ी से दूसरी पंखड़ी के दरमियान देखिए मैंने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है। आप यहाँ मार्जिन अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। तो सारी हमारी पट्टी डन हो गई। इसे साइड पे करेंगे और अपने नेक को तैयार करेंगे। तो रैंडमली फैब्रिक का पीस लेते हुए अपने नेक को इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन करके इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसकी ऊपर वाली साइड से इजाफी फैब्रिक रिमूव करेंगे, फिर इसकी साइडों से भी इजाफी सारा फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक रखेंगे जो आसानी के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाए और हमारे नेक की नीट लुक निकल आए। अब चाहे आप तो ये वाला एजेस जो है इन्हें आप यहाँ सिलाई लगाकर भी नीट लुक दे सकते हैं, क्योंकि नेक तैयार होने के बाद बैक वाली साइड पर जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसे फिंगर की मदद से ऐसे दबाते हुए अंदर की तरफ देखिए टर्न करते जाएंगे तो ये बड़ा ही इजीली फिनिशिंग के साथ देखिए अंदर की तरफ ये लॉक हो जाएंगे सारे एजेस। और जब हम इन्हें आयरन करेंगे तो बहुत ही इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब अच्छे से नेक को आयरन करने के बाद फ्रंट और बैक से इसकी मिड में एक क्रीज बैठा लेंगे और इसे चाक से दोनों तरफ से लाइन अप कर देंगे। अब हमारा नेक भी देखिए तैयार हो गया और स्लिट भी तैयार हो गया। अब बारी आती है इन्हें शर्ट पर अटैच करने की। तो सबसे पहले शर्ट लेंगे और इसके मिड में चाक से इसे निशान लगा लेंगे अच्छे से। अब अपनी स्लिट को हम इसके ऊपर रखेंगे और स्लिट का मिड बना लेंगे नीचे से। अब हमने स्लिट को देखिए शर्ट पर अटैच करना है, लेकिन इससे पहले हम अपने नेक को लेंगे और नेक की मेजरमेंट यहाँ रखते हुए देखेंगे कि नेक यहाँ आ रहा है, लेकिन नेक से जहाँ इसकी मेजरमेंट आएगी उससे 1 इंच हमने ऊपर बढ़ाकर निशान लगाना है, क्योंकि हमने ये पट्टी जो स्लिट नीचे से अटैच करनी है। पट्टी ऊपर से हम देखें नेक में दबाएंगे ताकि ये अच्छे से बाद में इसकी फिनिशिंग पट्टी की बहुत ही अच्छी है। स्लिट को उल्टा करेंगे और रैंडमली सारा इसके ऊपर देखिए हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाते हुए बिल्कुल मिड में रखते हुए इसे सेट कर देंगे। लेकिन यहाँ बहुत ही तसल्ली के साथ इसे सेट करेंगे। ये जो सेंटर में हमने पंखड़ियाँ अटैच की थी इनका मिड दोनों तरफ से इक्वल साइज में हो और नीचे से भी बिल्कुल सेंटर में आए और अच्छे से इसे अपनी जगह पर रखते हुए सेट करते हुए इसे आयरन करके फिक्स कर देंगे। पहले हम फ्रंट वाली साइड से इसे आयरन करेंगे, फिर हम इसे बैक वाली साइड से आयरन करेंगे ताकि इसमें कोई भी चुनट वगैरह ना रह जाए। तो विंटर सीजन है तो खद्दर ड्रेस होता है, तो इसके लिए हमने देखिए इसकी फिनिशिंग का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये कैजुअल वेयर के ड्रेस होते हैं जो बार बार वॉश होते हैं। तो ऐसी डिजाइनिंग हम इन पर करेंगे कि जब भी आप इन्हें वॉश करके पहने ये बिल्कुल एज टू एज वैसे ही रहें, ये बिल्कुल भी खराब लुक में ना आ जाए। बहुत सी बहनों का इशू ये होता है कि नेक 2-3 वॉश के बाद खुल जाता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नेक आपका बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। जितनी भी दफ़ा वॉश करके पहनेंगी वैस टू एज ऐसे ही खूबसूरत लुक में रहेगा। तो बिल्कुल अच्छे से देखें सारा नेक हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इसके अंदर वाली साइड से इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव करेंगे। अंदर जो 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा था हमने वहाँ सारे ऐसे डीप कट लगा लेंगे, लेकिन कट लगाते वक्त हम सिलाई को टच नहीं करेंगे। अच्छे से देखे कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और आयरन करके इसे खूबसूरत सी लुक दे लेंगे, फ्रंट से भी और बैक से भी। और सारे नेक को अपनी जगह पर रखते हुए अच्छे से हम फिक्स कर देंगे। सारा नेक देखिए फिक्स हो गया अच्छे से। अब इसकी बैक वाली साइड करें, किनारे किनारे पर हम यहाँ सारा फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे, क्योंकि ये नेक अंदर से देखिए बिल्कुल सिंपल है तो मुझे यहाँ सिंपल इसे नहीं रखना है। मैं यहाँ भी देखें ये 0 की शटल की लैस है, इसे अटैच करूंगी। तो किनारे किनारे पर फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ऐसे ही हम देखें लैस के एजेस को जस्ट अंदर की तरफ रखेंगे, बाकी सारा डिजाइन हम बाहर की तरफ शो करेंगे। तो बहुत ही इजीली राउंड में देखें लैस हमारी घूम जाएगी और बहुत बड़ी ही आसानी के साथ देखिए ये लग गई है। अब अच्छे से इसे लगाने के बाद काफी लैस हम यहाँ कट करेंगे और इसे आयरन करके अच्छे से लॉक कर देंगे। अब नेक की फ्रंट वाली साइड करेंगे और देखिए ये नेक सारा हमारा तैयार हो गया। आप यहाँ तक चाहे तो इसे डन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मजीद खूबसूरती देने के लिए इसके ऊपर ये देखें ये ऑर्गेन्जा टिश्यू के फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी देखें ये लैस की शेप में बनी हुई। ये फ्लावर मैं लूंगी और नेक की दोनों साइडों पर मैं इन्हें अटैच करके नेक की खूबसूरती को मजीद बढ़ाऊं। लेकिन अगर आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी है। एज टू एज ऐसे ही नेक को रहने दें और ऐसे ही इसे डन कर दें। लेकिन अगर दोनों साइडों पर मैं ये अटैच करूंगी तो मेरे नेक की लुक देखें कुछ ये आएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों तरफ अच्छे से देखें रैंडमली
गिलो लगाते हुए मैं इन्हें फिक्स कर दूंगी और आयरन करके इसे नीट लुक दे लूंगी। अब फाइनली सारा नेक हमारा देखिए तैयार हो गया बगैर सिलाई के यहाँ तक, लेकिन अब हम इसे फाइनली स्टिच करेंगे और इसे खूबसूरत सी लुक देंगे। अब सारे नेक को हम स्टिच करेंगे तो सबसे पहले हम नेक अंदर वाली साइड पर सिलाई को लगाएंगे और अपनी लेस को अटैच करेंगे। उसके बाद हम नीचे से जो स्लिट पट्टी है इसे हम अंदर वाली साइड से देखिए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और अंदर वाली साइड से स्टिच करते हुए ऐसे ही हम सिलाई को घुमाते हुए बाहर वाली साइड पे जाएंगे और सारे नेक की स्लिट को अच्छे से स्टिच कर दें। अब सारी अच्छे से स्टिच करने के बाद जो हमने फ्लावर अटैच किया था इसे भी 1 बाय 1 करते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई को चलाते हुए दोनों फ्लावर्स की शेप को अच्छे से देखिए जिस शेप में थे वैसे ही स्टिच कर लेंगे और सारे नेक डन कर लेंगे। तो फाइनली स्टिच होने के बाद हमारे नेक की कुछ ये लुक आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और रियल में ये आपको बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हमारा नेक देखिए यहाँ तक सारा कंप्लीट हो गया और बड़ी खूबसूरत लुक आई है, लेकिन इसके अंदर जो हमने पंखड़ियाँ लगाई थी देखिए इनकी नोकें उठी उठी रहेंगी। इन्हें हमने खूबसूरत सी लुक देने के लिए यहाँ मुझे ये पर्ल मोती अटैच करने हैं। तो हम डबल थ्रेड का धागा लेंगे और ऐसे एक नोक से निकालेंगे और सेंटर में पर्ल मोती डालते हुए इसे दूसरी नोक में देखें डालते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे और यूं हमारा ऊपर मोती शो होगा। लेकिन इसे बैक वाली साइड से हम यहाँ 1-2 टांके लगाकर अच्छे से गिरा लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। आप ऐसे 1 बाय 1 करते हुए पर्ल मोती भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में लटक जाते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर आप ऐसे मोती लगाते हैं, पहले एक पर्ल मोती लगाते हैं उसे अच्छे से पक्का करते हैं, उसके बाद दूसरे मोती को लगाते हैं, फिर उसे पक्का करते हैं, फिर तीसरे मोती को लगाते हैं, पक्का करते हैं। अगर आप एक एक मोती को ऐसे ही पक्का करके लगाएंगे 1 बाय 1 करते हुए तो आपका नेक बहुत ही खूबसूरत लुक में रहेगा। बिल्कुल भी आपके मोती नहीं खुलेंगे और ना ही ये उतरेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ये नीट लुक इसकी आएगी। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे नेक पर्ल मोती हम अटैच करेंगे तो हमारे नेक की खूबसूरत सी लुक कुछ ये आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहली बासानी आपको मिल सके। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। वहाँ मैंने बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल ईजी मेथड के साथ आपके साथ बहुत से शेयर किए हुए हैं जो कि उम्मीद करती हूँ आप अगर जाएंगे देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।